जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि गुजरात में डीएसपी की जो ट्रेनिंग है वो किस टाइप से होती है, वहाँ क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो डीएसपी की ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है, उसका क्या नाम है, लोकेशन सहित इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब आप गुजरात पीएससी एग्ज़ाम फाइनली क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए कॉल लेटर मिलेगा। उस कॉल लेटर में आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम और समय और साथ में आपका नाम होगा। उसके बाद आपको क्या क्या अपने साथ लेके आना है, बाकी इंस्ट्रक्शन भी उसी के साथ ही होगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा। सबसे पहले आप गुजरात के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी है, आपको वहाँ जाना है। वहाँ आपके 3 महीने की ट्रेनिंग होगी जहाँ पर फाउंडेशन कोर्स सिखाया जाएगा। फाउंडेशन कोर्स के पूरा होने के बाद ही आपको डीएसपी की ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर में जैसे ही पहुँचेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके गुजरात के डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर का नाम है गुजरात पुलिस अकादमी, जो कि कराई में है, गांधीनगर में स्थित है ये। दोस्तों, जैसे ही आप डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे तो आपका जो रूम अलॉटमेंट वाला रूल है वो वही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी में है। खाने पीने से भी रिलेटेड जो रूल है वो वही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी में है। यहाँ पर अब अलग क्या होता है इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि जो डीएसपी ट्रेनिंग है उसमें 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। मतलब कि एक होता है इंडोर ट्रेनिंग और एक होता है आउटडोर ट्रेनिंग। सबसे पहले होता है इंडोर ट्रेनिंग। तो इंडोर ट्रेनिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले चीज़ होता है कि क्लास में पढ़ाई। यहाँ पर पढ़ाई किस टाइप से होती है कि यहाँ में आपको आईपीसी की धाराएं पढ़ाई जाएंगी, सीआरपीसी की पढ़ाई जाएंगी, फिर इसके बाद आपको लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा। और ये सब चीज़ें जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद उस राज्य की पुलिस व्यवस्था किस टाइप से है यह सिखाया जाता है। ट्रैफिक रूल्स भी सिखाए जाएंगे और इसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और इसी टाइप से पुलिस व्यवस्था में जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक ही टाइप से पढ़ाई नहीं होता है कि आप यहाँ पर केवल लेक्चर अटेंड करेंगे। यहाँ पर जो पढ़ाई कराने का तरीका होता है वो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल से थोड़ा अलग होता है। बता दूँ कि यहाँ पर पढ़ाई करने का जो सिस्टम होता है वो 3-4 टाइप से अलग अलग होता है। सबसे पहले होता है कि आप क्लास में बैठेंगे और कोई प्रोफेसर होंगे जो आपको लेक्चर आकर के देंगे। आपकी पढ़ाई कुछ इस टाइप से भी होगी। दूसरा यह होता है कि अगर आपको कोई सवाल करना है तो आपके पास माइक की व्यवस्था दी जाती है। आप पहले हाथ खड़ा करें और उसके बाद जाकर के आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरी व्यवस्था ये भी होती है कि अगर जो पढ़ाई करने में कई सारे मोमेंट ऐसे होते हैं कि आपको रोल करने को दे दिया जाता है। आप उसमें रोल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उस कहानी को समझाएंगे। फिर इसके बाद चौथी प्रक्रिया ये होती है कि आपको कोई मूवी का सीन ले लिया जाएगा और उसके जरिए आपको सिखाया जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद कई सारे केसेस दिए जाते हैं और उस केस में आपका कोई मतलब कि एंटर नहीं करना होता है, लेकिन उस केस को आप दूर से रह करके केवल समझना होता है। दोस्तों, इसके बाद होता है आउटडोर ट्रेनिंग। आउटडोर ट्रेनिंग में कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसमें स्विमिंग रहता है, राइडिंग होता है। इसके बाद होता है कि आप जिम करेंगे, योगा करेंगे, पीटी करेंगे, दौड़ना, भागना, खेलना कूदना, स्पोर्ट गेम, ये सब चीज़ें होती हैं आउटडोर ट्रेनिंग में। इसके बाद ड्राइविंग होती है, वेपन्स को सीखना होता है, कैसे चलाना होता है, ये सब चीज़ें आपको आउटडोर ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद होता है फील्ड ट्रेनिंग। फील्ड ट्रेनिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि आपको अलग अलग विभागों में नियुक्त किया जा सकता है और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में या तहसील लेवल पर भी नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बता दूँ कि आपको बड़े बड़े ऊंचे अधिकारियों के अंडर में काम करने को दिया जाता है। जितने दिन के लिए आप काम करते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करके वो ऊंचे अधिकारी या बड़े अधिकारी रिपोर्ट को ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। इसके बाद आप वापस ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे और ट्रेनिंग सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में पास होना कंपलसरी है। मतलब कि आप ज़रूरी होगा कि आप इसमें पास हों। बता दूं कि अगर आप पहली बार के एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको 2 चांस और दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि फील्ड ट्रेनिंग में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ कोर ट्रेनिंग भी होता है। फिर उसके बाद कई सारे कैंपस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपकी ट्रेनिंग में पूरी हो जाती है तो फाइनली आपको फिर पोस्ट दिया जाता है कि आप जाकर के अब आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं, विभाग में काम कर सकते हैं, कई जगह काम कर सकते हैं। तो फाइनली
आपको इसका जो ड्यूरेशन होता है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, वो लगभग 2 साल का समय लग जाता है। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर मनोरंजक चीज़ें क्या होती है जिसके कारण यहाँ मन लगा होता है सीखने के लिए। तो सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको 1 हफ्ते के लिए आपको अपने स्टेट में घूमने को मिलेगा और उस स्टेट में आप गांव में जा कर के उनके यहाँ कैसे योजनाएं लागू की जाती हैं, फिर गांव की स्थिति क्या है, औद्योगिक व्यवस्था हमारे यहाँ की क्या है, मतलब कि उस स्टेट की क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसी स्टेट दर्शन में देखने को मिलेगा। इसके बाद मनोरंजन के रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं। मनोरंजन से रिलेटेड में जैसे कि वहाँ डांस होता है, फिर उसका नाटक होता है, फिर अलग अलग से एनुअल फंक्शंस होते हैं और इसके बाद जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो जो त्यौहार आते हैं वो त्यौहार भी वहीं मनाना होता है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि सरल से सरल भाषा में आपको आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।